अब हम कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे सपोज ये है √2, तो √2 को हम लोग लिखते हैं 1.414। ये जब हम √2 का या फिर 1.414 का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो हम इसे 1.4 लिखते हैं। सेम ऐसे ही जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732। इसका जब हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो इसको 1.7 लिखते हैं। सेम ऐसे जो पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसका जब हम अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं किसी इक्वेशन में, जब लगभग इक्वल ले लेते हैं तो उसे 22/7 लिखते हैं। 22/7 कब लिखते हैं हम पाई की वैल्यू? ये जब लिखते हैं जब कोई इक्वेशन में 7 डिवीजन में हो, क्रॉस करना होता है, या फिर जो 22 है वो क्रॉस करना होता है, कुछ डिवीजन में होता है, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। अदरवाइज हम पाई की वैल्यू 3.41 लिखते हैं। अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होती है वो होती है 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है। जब हम इसका कभी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं किसी इक्वेशन को में तो हम इसको जी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जी है इसे ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इस जी को। इस जी की वैल्यू भी लगभग 9.1 होता है, जो लगभग इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो जब किसी इक्वेशन में ये होता है πr² तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी लगभग सेम होती है। सेम ऐसे ही कुछ इक्वेशन होती है। अब ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए 1/√2 तो इसकी वैल्यू हो गई √2 की वैल्यू कितनी है 1.414। और ये तो इसे हम लोग कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? ये वैल्यू निकलेगी जरूर, लेकिन इसे निकालने में काफी सारे झंझट हो गए, बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग कुछ मेथड यूज कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या होंगे? जैसे ये क्या है, ये डिवीजन में है √2, इसकी वैल्यू निकालना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, √2 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ईजी हो जाएगा। जैसे √2 की मल्टीप्लाई √2 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √2/2, इसकी हम वैल्यू इजीली रख लेंगे 4.4 1/2। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707। तो ये इजी हो गई कैलकुलेशन। ये हमने क्या किया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ऐसे ही एक यदि हम लिखे कि 1.5 है और √3 है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो देखो, जब हम 1.5/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ √3 की, तो ये 3 √9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम लोग ले लेंगे 9 की वैल्यू 3 रूट बाहर आएगा, जब रूट से ही हो जाएगा 1.5 और √3, इससे पॉइंट हटा के 30 और ये कट गया तो ये आ गया 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी क्या, √3/2। वैल्यू आ गई √3/2। तो अब हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.732/2 इक्वल्स टू 0.866 वैल्यू आ गई। इसमें ऐसे ही एक इजी सा क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करिए 0.015/2 है। इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के लिए हमें इजी बनाने के लिए क्या होगा करना होगा, हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा